ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है कन्या राशि के जातकों का। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कन्या राशि में स्थित है, जहाँ 6 लिखा है, उस जातक को कन्या राशि का जातक कहा जाता है। आप इसको लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार सितम्बर महीना 2022 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। ये ग्रहों का गोचर जीवन में सभी पहलू, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, फाइनेंस, आय और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में आपके लिए कई महीने में नए बदलाव लेके आए हैं। इस माह चंद्रमा के साथ साथ 2 और ग्रह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। ये हैं सूर्य और शुक्र ग्रह। बाकी के सभी ग्रह शनि, मंगल, गुरु, बुध, राहु, केतु का भाव परिवर्तन इस माह नहीं होगा। सितंबर का महीना में अधिकांश ग्रह शुभता दे रहे हैं, इसलिए कन्या राशि वालों के लिए कुछ खास रहने वाला है ये माह। अब बात का प्रारंभ कन्या राशि वालों के लग्नेश बुध ग्रह की करें तो कन्या राशि में बुध पहले और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। सितंबर के माह में बुध का गोचर पहले भाव में रहेगा, जहाँ 6 लिखा है। यहाँ बुध स्वग्रही और उच्च के रहेंगे। गुरु से दृष्ट संबंध रहेगा। 11 सितंबर से बुध वक्र अवस्था में होंगे। 17 सितंबर से सूर्य की युति और 25 सितंबर से शुक्र की युति रहेगी। पिछले कई साल के बाद यह संयोग बन रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए। बुध लग्नेश का पूरे महीने लग्न से गोचर, वो भी मार्गी और वक्र दोनों अवस्था में 2 केंद्र भाव का स्वामित्व रखने वाले बुध ग्रह का दृष्टि संबंध यदि शुभ बृहस्पति ग्रह से हो रहा है, और बृहस्पति ग्रह भी 2 केंद्र भाव का स्वामित्व रखते हैं कन्या राशि में, यानी चारों केंद्र भाव के स्वामी का संबंध लग्न भाव में हो रहा है। यहाँ बुध अपने ही घर में नहीं बल्कि उच्च के भी हैं। और कहते हैं ना, सोने पर सुहागा, वो यह है कि बुध पर अभी किसी अशुभ ग्रह का दृष्टि नहीं है। इस संयोग का विवेचन काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको एक शब्द में कहें तो अद्भुत, सुपर, बल्ले बल्ले का समय कहा जाएगा। यदि आपका राशि स्वामी गोचर में स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं तो आपके जीवन में प्रगति करने की संभावनाएं बढ़ जाती है, चाहे वो जीवन के किसी भी क्षेत्र की बात हो। शास्त्रों के अनुसार यदि लग्न में बुध हो तो ऐसा व्यक्ति विद्वान, चतुर वाणी बोलने वाला और दीर्घायु होता है। इस माह में कन्या राशि वालों का स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। यह बुध आपको मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे, आपको यश दिला रहे हैं। यह बुध ग्रह को ज्ञान और व्यापार का कारक कहा गया है और इस समय में भद्र महायोग का निर्माण कर रहे हैं यह बुध। यहाँ बुध 10वें भाव के भी स्वामी होते हैं, यानी कर्म भाव में भी उन्नति, पदोन्नति, रोजगार में वृद्धि कर रहे हैं ये बुध। नए नौकरी का योग बना रहे हैं। और 7वें भाव पर बुध की दृष्टि आपके रोजगार में डे टू डे इनकम को भी बढ़ाएंगे। कुछ नए आइडिया को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डे टू डे इनकम में बढ़ोतरी देने वाले हैं ये बुध। यानी कन्या राशि वालों के लिए यह माह स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए उत्तम समय रहने वाला है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। कन्या राशि में शुक्र दूसरे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इस माह में शुक्र 24 सितंबर तक 12वें भाव से गोचर करेंगे, जहां 5 लिखा है, और दृष्टि 6ठे भाव पर रहेगा, जहां 11 लिखा है। शुक्र इस कुंडली में धनेश और भाग्येश होते हैं, और भाग्येश का 12वें भाव से गोचर को अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन सिर्फ शुक्र ग्रह ही एक ऐसे हैं जो 12वें भाव में भी अच्छे फल देते हैं। शुक्र का 12वें भाव से गोचर धन आगमन के लिए कुछ मामले में अच्छा कहा गया है। और 25 सितंबर से जब शुक्र लग्न भाव में ट्रांजिट करेंगे, जहां 6 लिखा है, और दृष्टि 7वें भाव पर रहेगा, जहां 12 लिखा है। यहाँ शुक्र विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। यह समय कुछ और बेहतर होते हुए आप देखेंगे। प्यार का ग्रह है शुक्र, लग्न भाव में उसकी उपस्थिति आपको सुखद और आकर्षक व्यक्तित्व दे रहे हैं। भाग्य साथ देगा। आपके वैवाहिक जीवन में सद्भाव, प्रेम और करुणा को बढ़ा रहे हैं यह शुक्र। इस कुंडली में धन का स्वामी भी शुक्र ग्रह ही है, और इस माह में शुक्र का ट्रांजिट धन भाव से 12वें होने से और केतु का उस भाव पर उपस्थिति धन आगमन में विलंबित महसूस कराएगा। यदि आप रेडीमेड कपड़े, टॉय, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, वीडियो प्रोडक्शन, मीडिया, टूर एंड ट्रेवलिंग, सुगंधित सामान के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको अधिक लाभ दे रहे हैं ये शुक्र। ओवरऑल शुक्र का परिवर्तन अच्छा रहेगा। अब बात सूर्य ग्रह की करें तो कन्या राशि में सूर्य 12वें भाव के लॉर्ड होते हैं। 16 सितंबर तक 12वें भाव से गोचर करेंगे, जहां 5 लिखा है। स्वग्रही सूर्य यहाँ विमल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो जातक को कुलीन, मितव्ययी, खुश और स्वतंत्र बनाता है। यह सूर्य खर्चे को कम कर रहे हैं, बीमारी को नाश कर रहे हैं, शत्रु का नाश कर रहे हैं, कर्जे को कम कर रहे हैं, और विदेश से संबंध को जोड़ रहे हैं, और मुसीबतों से छुटकारा, चुनौतियों को संभालने और सभी बाधाओं को दूर करने की क्षमता दे रहे हैं ये सूर्य। और जब सूर्य का ट्रांजिट 17 सितंबर से लग्न में होगा, यहाँ युति स्वग्रही बुध और शुक्र के साथ होगा। दृष्टि संबंध गुरु के साथ रहेंगे। सूर्य यहाँ कुछ समय के लिए बुध आदित्य योग का भी निर्माण कर रहे हैं, जो जातक को कुशल, विशेषज्ञ, प्रसिद्ध और सम्मानित करवाता है। लग्न भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको एक मजबूत जीवन और स्वास्थ्य के साथ आत्मविश्वास प्रदान कर रहे हैं।
और सूर्य का परिवर्तन अच्छा रहने वाला है। बात चंद्रमा की करें तो कन्या राशि में चंद्र 11वें भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ स्वग्रही चंद्रमा आपको सामाजिक कार्यों में या अपनों को मदद करने का आशीर्वाद दे रहे हैं। इस माह गुरु चंद्र गज केसरी योग का सुप्रभाव 2 बार देखने को मिलेगा। 5 सितंबर और 11 सितंबर को बनने वाले यह योग अधिक शुभता को दर्शाता है। इस डेट में मनी फ्लो होने का अधिक चांस रहता है। इस माह में चंद्रमा 21-22 सितंबर को स्वग्रही रहेंगे। चंद्रमा जब चौथे, 8वें और 12वें भाव से गोचर करते हैं तो मन में व्याकुलता रहता है, काम में कुछ कठिनाइयां आती रहती है। इस माह 4, 5, 6 सितंबर को चंद्रमा चौथे, 13, 14 सितंबर को चंद्रमा 8वें और 23, 24 सितंबर को चंद्रमा 12वें भाव से गोचर करेंगे। इस समय में सावधानी रखना हितकर होगा, खास करके जब शनि का दृष्टि चंद्रमा के भाव पर है। इस समय में आंतरिक समस्याएं रह सकती है, मानसिक भय जैसी समस्याओं को देखा जा सकता है। अब मंगल की बात करते हैं तो मंगल कन्या राशि वालों के लिए 3रे और 8वें भाव के लॉर्ड होते हैं। सितंबर के माह में मंगल 9वें भाव से गोचर करेंगे जहां 2 लिखा है, और दृष्टि 12वें भाव पर जहां 5 लिखा है, दूसरी दृष्टि 3रे भाव जहां 8 लिखा है, यहाँ अपने ही घर को देख रहे हैं, और तीसरी दृष्टि 4थे भाव पर रहेगा जहां 9 लिखा है। 3रे भाव पर गुरु की भी दृष्टि है और यह मंगल के ही घर है, इसलिए यहाँ मंगल आपको पुरुषार्थ को बढ़ा रहे हैं। आप में ऊर्जा का संचार रहेगा। इस समय में आप अपने भाई बंधु, परिवार, दोस्तों के साथ अपने विचार को आदान प्रदान करेंगे। लेकिन 8वें भाव के स्वामी मंगल सावधानी को भी दिखाते हैं। सावधानी क्या रखना है? परिवार में, वर्क प्लेस पर वाद विवाद से बचें, उत्तेजित होने से बचें। यह छोटा सा उपाय आपको आनंदित कर सकता है। बृहस्पति ग्रह जुपिटर की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए चौथे और 7वें भाव के स्वामी होकर गुरु ग्रह मीन राशि में वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं जहां 12 लिखा है। स्वग्रही गुरु 7वें भाव में हंस महायोग बनाकर अपने अमृत दृष्टि से 11वें भाव जहां 4 लिखा है, पहला भाव जहां 6 लिखा है और तीसरा भाव पर रहेगा जहां 8 लिखा है। बृहस्पति कन्या राशि वालों के 2 केंद्र का स्वामी होते हैं, चौथे भाव और 7वें भाव के। बृहस्पति का 7वें भाव से यह गोचर अच्छा है और 7वें भाव में प्लेसमेंट भी अच्छा है। इस समय में जुपिटर का अमृत दृष्टि 11वें भाव पर, लग्न और 3रे भाव पर होगा जो जातक को पुरुषार्थ, सम्मान और लाभ को दिखाता है। 7वें भाव से वैवाहिक स्थिति, जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, डे टू डे इनकम को देखते हैं। यह बृहस्पति लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से आपकी फाइनेंशियल गेन की स्थिति में सुधार ला रहे हैं, डे टू डे इनकम में बढ़ोतरी कर रहे हैं। पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग को मजबूत होते हुए देखा जा सकता है। इस समय में जो लोग शादी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनके लिए गुरु एक अद्भुत समय लेकर आए हैं। यह बृहस्पति जीवन साथी का सहयोग देंगे और अविवाहित को अच्छे प्रस्ताव मिलने वाले हैं। यह गुरु आपको वाहन, भूमि, भवन देने में सक्षम है। शनि की दृष्टि गुरु पर रहने से मानसिक चिंता रहेगी। इस समय में कामकाज, रोजगार बढ़ेंगे लेकिन धन आगमन में विलंबित महसूस करेंगे। फिर आपको कब मिलेगा और कितना मिलेगा यह आपके कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट और दशा अंतरदशा पर डिपेंड करता है कि आपको कितना मिलेगा और कब मिलेगा। ओवरऑल गुरु का गोचर अच्छा है, लेकिन 7वें भाव में गुरु मारक होते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर सावधानी रखना आवश्यक है। यह प्रभाव उन जातक को सबसे अधिक देखने को मिलेगा जिनके बृहस्पति का महादशा या अंतरदशा चल रहा है। नक्षत्र गणना के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक को गुरु का गोचर स्थिति में सुधार को दर्शाता है। हस्त नक्षत्र के जातक को गुरु का गोचर आपदाओं और गंभीर बीमारियों को दर्शाता है और चित्रा नक्षत्र के जातक को गुरु का यह गोचर शुभ घटनाओं को दर्शाता है। बात शनि ग्रह की करें तो कन्या राशि वालों के 5वें और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव। सितंबर में शनिदेव वक्र अवस्था में 5वें भाव से मकर राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और दृष्टि 7वें भाव, 11वें भाव और दूसरे भाव पर होगा। यह शनि आकस्मिक लाभ का योग बना रहे हैं। जो लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। 25 से 30 सितंबर तक कुछ खास रहने वाला है प्रेम करने वालों के लिए, और जिनके संतान स्कूलिंग कर रहे हैं उनको संतान के प्रति संतोषजनक स्थिति रहेगा। 7वां भाव डे टू डे इनकम का होता है, 11वें भाव लाभ का और दूसरा भाव धन का होता है। यानी यूं कहें कि शनिदेव रोज की आमदनी, उसमें लाभ और धन के बचत में रुकावट को दर्शाता है। धन भाव पर शनि की उच्च दृष्टि रहेगी, इसलिए आपको कोई भी काम धन के लिए रुकेगा नहीं, लेकिन धन जमा नहीं कर पाएंगे। नक्षत्र गणना के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक को शनि का यह गोचर आपदाओं को दर्शाता है। हस्त नक्षत्र के जातक को शनि का यह गोचर रिश्ते और मित्रों से मदद, आसानी से काम बनते हुए दिखता है। चित्रा नक्षत्र के जातक को शनि का गोचर स्वास्थ्य में सावधानी को दर्शाता है। अब आगे जानते हैं सितंबर 2022 में कन्या राशि में बनने वाले मुख्य योग के बारे में, यानी इस माह जन्म लेने वाले नवजात शिशु के कुंडली में बनने वाले मुख्य योग के बारे में। गुरु हंस महायोग बना रहे हैं जो जातक को आध्यात्मिक, पवित्र और सम्मानित करवाता है। बुध भद्र महायोग बना रहे हैं जो जातक
जातक को हंसमुख रिश्तेदार को मदद करवाता है। गुरु शुक्र शनि मृदंग योग बना रहे हैं, जो जातक को राजा के समान और सुखी बनाता है। सूर्य बुध बुद्धादित्य योग बना रहे हैं, जो जातक को कुशल विशेषज्ञ प्रसिद्ध और सम्मानित करवाता है। सूर्य विमल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो जातक को कुलीन मितव्ययी खुश और स्वतंत्र बनाता है। यदि इस तरह के योग आपके कुंडली में भी बन रहे हैं तो इस योग का फल अधिक देखने को मिलेगा। और अंत में जानते हैं एट ए ग्लैंस कन्या राशि पर नवग्रह का मिश्रित फल क्या रहने वाले हैं सितंबर के माह में। तो स्वास्थ्य के लिए समय उत्तम है, धन आगमन में समय मध्यम फलदायी है, नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में समय उत्तम फलदायी है, शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र में समय उत्तम फलदायी रहने वाला है। लव शादी बच्चे प्लान कर रहे हैं उसके लिए समय मध्यम फलदायी है। ओल्ड एज होम प्लान कर रहे हैं उसके लिए अच्छा समय रहेगा। जो जातक पहले से बीमार चल रहे हैं स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और आने वाले समय और भी अच्छे होंगे।